हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार है। दशमी तिथि आज रात 7:56 तक रहेगी। आज दोपहर 12:25 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज सुबह 9:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 12:12 तक रहेगा। आगे हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग आज शाम 7:56 से अगली सुबह 5:15 तक रहेगा। आज शाम 7:56 से कल सुबह 5:15 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जुलाई की रात 1:35 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 5 जुलाई की सुबह 1:17 से शाम 7:59 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 जुलाई की सुबह 5:28 से दोपहर पहले 11:01 तक और दोपहर 1:17 से 1:29 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:31 से 8:20 तक और सुबह 10:37 से दोपहर बाद 3:13 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 जुलाई की सुबह 6:15 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 जुलाई की दोपहर 1:17 से रात 9:42 तक और रात 11:09 से भोर 4:05 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 7:47 से 8:20 तक और सुबह 10:37 से शाम 4:31 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 जुलाई की शाम 6:19 से रात 9:34 तक और रात 11:01 से 3:21 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:36 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:38 से शाम 7:23 तक। मुंबई,
शाम 5:41 से शाम 7:20 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से 7:29 तक। लखनऊ शाम 5:21 से 7:04 तक। भोपाल 5:29 से 7:10 तक। कोलकाता दोपहर बाद 4:44 से शाम 6:25 तक। अहमदाबाद शाम 5:48 से शाम 7:29 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:03 से 6:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। आपके दिए हुए उपहार से जीवन साथी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। बिजनेस में मिले नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। आज कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपके जीवन में नया बदलाव हो सकता है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिल सकता है। आपको अपने सीनियर्स का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आप पर काम का बोझ ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप थकान महसूस करेंगे। किसी काम में अनुभवी की राय आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। कारोबार में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आप किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। इसके अलावा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से खुश हो सकते हैं। आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सीनियर वकील के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे उससे मदद मिल जाएगी। आपको सभी काम में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है। आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। आपके कुछ खास कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आज आप नए काम करने की सोच सकते हैं। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है। आपका कोई नया दोस्त बन सकता है। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिल सकती है। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यात्रा सुखद भी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे आपको गर्व करने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि ले सकते हैं। बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी बातों से सहमत करने में सफल होंगे। घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा। सोचे हुए कुछ जरूरी काम पूरे होंगे। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीत सकता है। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बाहर खाना खाने जाए तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज खर्चों को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी, लेकिन समय के साथ आर्थिक मजबूती भी आएगी। मूलांक 2, आज आपको अपने कार्यों में शानदार सफलता मिलेगी जिससे आप प्रसन्न होंगे। मूलांक 3, जीवन साथी के कार्यों में सहयोग मिलने से आज आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 4, आज मान सम्मान और पदोन्नति में बढ़ोतरी होगी। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 5, आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों को पूरा करने में रहेगा। शाम तक सभी कार्य पूरा करने में सफल भी होंगे। मूलांक 6, आज आपका मन धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा। कोई धार्मिक बुक भी पढ़ेंगे। मूलांक 7, व्यावसायिक मामलों में आपको धन लाभ होगा जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। मूलांक 9, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। किसी भी होटल में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रसोई घर की ही होती है, क्योंकि लोग होटल में इसीलिए जाते हैं ताकि उन्हें स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाने को मिले। इसलिए होटल में रसोई घर का निर्माण करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में रसोई घर के निर्माण के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। आग्नेय कोण का वाहक आग्नेय कोण का स्वामी अग्निदेव को माना जाता है और रसोई के काम में अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए रसोई के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त होती है। रसोई में चूल्हे के लिए प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और शेफ अपना मुंह पूर्व दिशा में रखे। इसके अलावा तंदूर या माइक्रोवेव के लिए आग्नेय कोण या फिर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जगह ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज के लिए आग्नेय कोण दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम का चुनाव कर सकते हैं। पश्चिम दिशा का भी चुनाव फ्रिज के लिए कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने होटल का वास्तु उत्तम करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज
आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन रविवार है। दशमी तिथि आज रात 7:56 तक रहेगी। आज दोपहर 12:25 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृत योग शुरू हो जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। और अगर धृत योग की बात करें तो धृत योग किसी भवन या स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा आज सुबह 9:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 12:12 तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में भरणी का दूसरा स्थान है, यानी कि पहला अश्विनी, दूसरा भरणी। भरणी का अर्थ होता है जो भरण पोषण करे। भरणी नक्षत्र की राशि मेष है और इसका प्रतीक चिन्ह ट्रायंगुलर शेप को, त्रिकोण आकृति को माना जाता है। भरणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और वनस्पतियों में इस नक्षत्र का संबंध आंवले के वृक्ष से है। लिहाजा भरणी नक्षत्र में आंवले के वृक्ष की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए और न ही खाना चाहिए। इसके अलावा आज आंवले के फल के साथ साथ उसका अचार, सब्जी, मुरब्बा, उसका जूस, उससे बनी कोई भी चीज का सेवन अवॉइड करना चाहिए। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उनको कभी भी आंवले से बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आंवले का पेड़ काटना नहीं चाहिए। आंवले के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आंवले से बनी औषधि भी नहीं खानी चाहिए। अच्छा देखो, कभी कभी हमारे मन में आता है कि नई नई चीजें आपको बताएं। अब जैसे अभी हमने आपसे कहा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण है। त्रिकोण सामान्य त्रिकोण कहो तो ऊपर ऐसे चोंच है, ये त्रिकोण हो गया, है ना, या ऊपर से शुरू करें ऐसे। अब सवाल यह है, दो तरह के त्रिकोण हो गए मेन, एक चोंच ऊपर है और दूसरा चोंच अपनी तरफ है। तो तंत्र शास्त्र में जब भी हम कभी देवी के लिए बिंदु त्रिकोणा, एक त्रिकोण बनाते हैं तो चोंच अपनी तरफ रखते हैं, उसके बीच में बिंदु लगाते हैं। राइट सर। तो भरणी नक्षत्र का सामान्य रूप से जो त्रिकोण बनाया जाएगा उसमें चोंच नीचे की तरफ रखी जाएगी, या अगर उस कोई यंत्र बना के आप उसको ऐसे रखना चाहते हैं तो चोंच अपनी तरफ होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर हम उस चोंच को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, उस चोंच को हम लेफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, उस चोंच को हम राइट कर देंगे तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ज्योतिष में सालों से, सैकड़ों साल से कोई शोध नहीं हुआ। जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो हम बार बार कहते थे इन नए विषयों में शोध करो, लेकिन वो तो चूंकि वहां डिपार्टमेंट संस्कृत वालों के अंडर में था तो संस्कृत की महिमा मंडित करने के चक्कर में ज्योतिष पर बस अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व खाली इतने तक सीमित रह जाते थे। अरे ये भी सोचो ना भाई कि अगर त्रिकोण का मुंह बाएं होगा तो क्या होगा, किन परिस्थितियों में त्रिकोण का मुंह बाएं हो सकता है, किन परिस्थितियों में त्रिकोण का मुंह दाहिने, और किन परिस्थितियों में त्रिकोण का मुंह ऊपर हो सकता है। अगर भरणी नक्षत्र वाले को हम प्रपोज करें आप अपने घर में त्रिकोण की आकृति बनाकर रखिए, आपके लिए बड़ी सौभाग्यशाली। तो घर के किस कोण में बनाएंगे, वो आपकी जन्म पत्रिका कैसा, एक तो फिक्स पॉइंट चार्ट होगा कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका में भरणी नक्षत्र कहां पर है, एक उस जगह पर होगा, और दूसरा आपकी जन्म पत्रिका में भरणी नक्षत्र किस जगह है उस जगह पर होगा। तो लेकिन सामान्य स्थिति में वो यही रहेगा, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इस त्रिकोण का मुंह ऊपर भी हो जाएगा, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ज्योतिष में शोध और अनुसंधान का अपार स्थान है और ज्योतिष के जो छात्र हैं, जो विद्वान हैं, मैं तो विद्वानों से भी अनुरोध करूंगा उन्हें ज्योतिष में लगातार शोध और अनुसंधान करते रहना चाहिए। किसी दिन मौका मिला तो हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र, ऐसे हर विषय पर चर्चा करेंगे, हर नक्षत्र की चर्चा करेंगे। जैसे भरणी का त्रिकोण है तो किधर उसका मुंह होना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसका मुंह किधर होना चाहिए, किसी दिन इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शाम 7:55 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं, स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृत योग
और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके करियर संबंधी कोई जरूरी काम अटका हुआ है तो आज आंवले के पेड़ को प्रणाम करके उसकी जड़ में जल चढ़ाइए और अपने काम के लिए पुनः प्रयास करिए। इससे आपको, अगर आपको कहीं आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की फोटो देखकर मन में आंवले का ध्यान करके प्रणाम करें। ऐसा करने से आपका प्रयास सफल होगा और आपके करियर संबंधी काम भी जरूर बनेंगे। अगर आप अपनी तरक्की को चार चांद लगाना चाहते हैं तो आज किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में आंवले का पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करिए। इससे आपकी तरक्की होगी और आपकी तरक्की को चार चांद लगेंगे। अगर आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हर काम में बाधा ही बाधा नजर आती है और आपको कोई राह नहीं मिलती, अगर आपके साथ ही कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो भरणी नक्षत्र में आंवले के वृक्ष की रोली अक्षत चावल से पूजा करें और वृक्ष के नीचे मिट्टी का एक दीपक जलाकर अपने काम में आ रही बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर अच्छे काम के बावजूद आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं। अगर आप उम्र में अपने से बड़े लोगों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं तो आज मंदिर में गुड़ का दान करें और सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं। अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज बच्चों के हाथ से मंदिर में रुई या रुई की बत्ती का दान करें। रुई शुक्र है और भरणी नक्षत्र भी शुक्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे तो भरणी नक्षत्र में आज घर के बाहर आंवले का वृक्ष लगाएं और उसमें रोज पानी डालें। अगर आप आज आंवले का पेड़ नहीं लगा सकते तो घर में आंवले की टहनी लाकर घर में किसी उचित स्थान, साफ स्थान पर रखें और आंवले की टहनी लाते समय ध्यान रखें कि उसके साथ पत्तियां भी मौजूद हों। अब घर लाने के बाद उस टहनी की विधिपूर्वक पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में दिन ब दिन कमी आती जा रही है और आप उसमें वृद्धि करना चाहते हैं तो आज आप सुबह के समय कुछ देर आंवले के पेड़ के नीचे बिताइए और संभव हो तो पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन भी करें। अगर आप अपनी पारिवारिक गतिविधियों को, खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो सूखे नारियल को घिसकर घी में अच्छी तरह भूनकर शक्कर मिलाकर बर्फी बनाइए। थोड़ी सी इलायची के दाने भी डालिए और इस बर्फी को त्रिकोण आकृति यानी ट्रायंगल शेप में काटकर मां लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद को के रूप में सब लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, बांटिए भी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज अपने घर के बीचों बीच आंगन में एक त्रिकोण आकृति बनाइए। उस आकृति को आप एक सफेद चौक या आटे की मदद से बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवले का फल न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा आदि के बाद सारी चीजों को आज ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन उन सबको बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके बेटे की शादी में किसी तरह की परेशानी आ रही तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज आपको कुम्हार के घर से थोड़ी सी मिट्टी लानी चाहिए। मैं पुत्र की बात कर रहा हूँ, पुत्र की शादी के लिए। घर लाने के बाद उस मिट्टी को सफेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए और शुक्राचार्य के मंत्र का 11 बार जप करिए। तंत्रोक्त मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। मंत्र जाप करने के बाद उस मिट्टी से बधी पोटली को अपने बच्चे को दे दीजिए कि इसे अपने पास रख लो। ऐसा आप करने से आपके पुत्र की शादी में आ रही परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। और अगर कुछ दिनों से आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही तो आज आपको 250 ग्राम आलू लेकर उन्हें उबालिए और उबले हुए आलूओं को छीलकर ठंडा करके उनमें 2 चम्मच दही मिलाकर उन्हें गाय को खिला दीजिए और फिर गाय के से आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपकी सेहत जल्दी ही बेहतर होगी। तो ये थी चर्चा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपको किसी काम में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। B, आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिसे पूरा करने में आप सफल भी होंगे। C, आज आपको कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आप घर के लिए जरूरी सामान खरीदेंगे। D, दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी, जीवन में नई नई खुशियां आएंगी।
ई, अगर आपका किसी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो आज आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। एफ, आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे होते रहेंगे। जी, सेहत के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा, आपकी सेहत पहले से अच्छी रहेगी। एच, आपके लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा, आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आई, अगर आप किसी बैंक से लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप अपने घर वालों की राय जरूर ले लीजिए। जे, ऑफिस में आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, काम के प्रति बॉस आपको सम्मानित करेंगे। के, आज आप अपना समय परिवार के साथ बिताएंगे, शाम को घर पर ही पार्टी करने का प्लान बनेगा। एल, व्यापारी वर्ग के लोगों को आज व्यापार में मुनाफा दिलाने वाला रहेगा। एम, इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉप चलाने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। एन, आज दाम्पत्य जीवन में नयापन देखने को मिलेगा जिससे आपका वैवाहिक जीवन और बेहतर बनेगा। ओ, आज आपको ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो आपकी सेहत के प्रति नुकसानदेह हो। पी, आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता से भरा रहेगा जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे। क्यों, अगर आप घर के कार्यों में कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी की राय जरूर लीजिए। आर, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपकी टेंशन कम होगी। एस, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। टी, जो लोग किराए पर रह रहे हैं वो आज अपना आवास चेंज करने का मन बनाएंगे। यू, आज का दिन कार्यों की अधिकता की वजह से व्यस्तता से भरा रहेगा। वी, आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य और बेहतर होगा, आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। डब्ल्यू, किसी रिश्तेदार के घर पर घूमने जाएंगे जिससे आप लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होंगे। एक्स, करियर में तरक्की के मामले में कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन सही फैसला लेने पर सब ठीक हो जाएगा। वाई, आज बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने पर आपको 2 गुना मुनाफा हो सकता है। जेड, परिवार में आप सभी के बीच शांति का माहौल बना रहेगा, साथ ही एक दूसरे के प्रति प्यार में बढ़ोतरी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के बाल हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के जामनगर में स्थित है। यहाँ हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले जामनगर की स्थापना के साथ ही इस मंदिर की स्थापना भी हुई थी। मंदिर में साल 1964 से श्री राम नाम का जाप लगातार किया जा रहा है जिसमें मंदिर के ही भक्त मिलकर श्री राम नाम की धुन को निरंतर जारी रखे हुए हैं। लोग दूर दूर से बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी कीजिए प्राचीन बाल हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों के रंग के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गालों के रंग से उसके स्वभाव और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अतः इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाल रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को कला से बहुत प्यार होता है। ये जिस किसी भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन ये थोड़े गुस्सैल किस्म के भी होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर जल्द ही गुस्सा आ जाता है। इन लोगों में धैर्य की कमी होती है और ये किसी भी काम के प्रति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं। हालांकि ये साहसी भी होते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनका गुस्सा कई बार इनके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गालों के रंग के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 7:55 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:30 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज शाम 7:55 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 10:30 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट
ठाठा एहे रुद्र आज्ञा पायते स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक नया बर्तन घर लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।